हमारी पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी है। आज आप 12 बजे भी रात को घर से बाहर निकल जाए बेफिक्र हो। अखिलेश राज में 7 बजे भी कोई दिख जाता था सड़क पे, तो साबित करा दो। प्रधानमंत्री आवास योजना जो कभी गरीब सोच भी नहीं सकता था कि मेरे सिर पे छत होगी, बताइए। कमल का फूल खिल रहा और वही खिलेगा पूरे प्रदेश में, कैराना में नहीं पूरे प्रदेश में। भाजपा दिखे कहीं कुछ दिखना ही नहीं। कैराना के जो जिला शामली है अपना, चारों तरफ से रोड बन रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, तो सब तरह की सुविधाएं मिल रही है। जो एक कुनबे की, एक परिवार की सरकार चलती थी, एक जातिवाद की सरकार चलती थी, योगी जी किसी जाति को, किसी मजहब को नहीं देखते। अजय भाई दिल से प्रेम है जी। देखो योगी से प्रेम है। हाँ जी, हम तो खुश है, योगी की सरकार में खुश है। काम कहलवारा मेरे से कि जो है बिल्कुल श्योर एंड सर्टेन योगी जी जो है 2022 में है। मैं शिक्षा से ज़्यादा बेहतर हो कुछ नहीं बता सकता, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इतना सुधार योगी जी ने किया है शायद आज तक ना हो। हम योगी बाबा के दीवाने हैं। ओहो, दीवाने हैं। हाँ दीवाने। किस तरह की दीवानगी आप पर है? जान दे देंगे उनके ऊपर अपनी। जान दे देंगे। हाँ। नमस्कार, स्वागत है आपका मीडिया लैंड नेटवर्क में। मैं आपके साथ मधुर गौड़। इस वक्त मैं कैराना विधानसभा में खड़ा हूं और जिस गली में खड़ा हूं वो पलायन के नाम से मशहूर है, विस्थापन के नाम से मशहूर है। कैराना विधानसभा बड़ी ही मशहूर विधानसभा है, बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन चुकी है। तभी तो शायद कुछ ही दिन पहले योगी जी का यहाँ आगमन हुआ था और बड़ी बड़ी सौगातें देके गए थे। लेकिन उन सौगातों को लेकर इन लोगों के मन में क्या विचार है, कैराना की विधानसभा की जो जनता है उनका क्या विचार है योगी जी के बारे में, कमल के फूल के बारे में। कमल का फूल लगातार ये वादे कर रहा है, ऐलान कर रहा है कि हम 350 से अधिक सीटें इस बार जीत रहे हैं, पिछली बार से अधिक। और साइकिल ये कह रही है कि हमने अपना पिंचर जोड़ लिया है, बहुत अच्छे से जोड़ लिया है, सब कुछ नया, टायर पंचर सब कुछ नया, और नई हवा है, नई सपा के साथ मैदान में उतरे हैं और वादा कर रहे हैं आम जनता से, सूबे की जनता से कि हम 400 सीटें लेकर आ रहे हैं। और इस बार प्रियंका गांधी भी, गांधी परिवार से कोई पहली बार किसी राज्य का नेतृत्व कर रहा है। प्रियंका गांधी वो भी बड़े ही दमदार तरीके से यूपी में दांव खेल रही हैं, चाल ठोक रही हैं, दावा ठोक रही हैं। अखिलेश यादव के साथ मायावती पिछले बार थी, इस बार अलग हैं, तो हाथी का क्या है इस बार, और ओवैसी साहब क्या करने वाले हैं, और ओवैसी को लेकर इन लोगों की क्या विचार है। तो तमाम पार्टियों को लेकर इस कैराना की विधानसभा की जनता ये बताएगी अपने अपने विचार। तो सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। क्या लगता है आपको, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शराफत खां। शराफत खान सर, आप एक बात बताइए कि 2022 अब बहुत जल्दी आने वाला है। ओवैसी साहब दावा ठोक रहे हैं, आपके रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तरफ अखिलेश यादव हैं, तो आपकी पहली पसंद कौन है? हमारी पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जी। और ओवैसी साहब को अपनी पार्टी, हर आदमी को अपनी पार्टी का प्रचार करने का हक है जी। चाहे वो ओवैसी साहब हो, अखिलेश हो, भारतीय जनता पार्टी हो, मोदी जी हो, योगी जी हो, हर पार्टी अपना प्रचार करती है, वो अपना अपना प्रचार करें। लेकिन हम जो है योगी जी के साथ हैं, प्रधानमंत्री के साथ हैं, और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं और सपोर्ट करेंगे। मतलब सपोर्ट करेंगे आप भारतीय जनता पार्टी को जी। क्या ऐसी खास वजह है जो आप कमल के फूल को, योगी आदित्यनाथ जी को पसंद कर रहे हैं? ऐसी खास वजह एक नहीं, बहुत वजह है। एक तो प्रधानमंत्री जी ने गरीब आवास योजना बनाई है, इसमें सभी गरीबों को मकानात दिए हैं, और शौचालय की योजना बनाई है, घर घर में शौचालय बनवाया है, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी है, और तुम्हारे जो आयुष्मान भारत योजना दी है, और क्या नाम है जो उज्ज्वला गैस योजना दी है। तो इतनी योजनाएं जनता के लिए दी हैं, और योगी जी ने जो है इस प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम की है, गुंडागर्दी का सफाया किया है। वो मुख्यमंत्री नहीं बल्कि शांति दूत बनकर आए हैं प्रदेश में, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। मतलब पूरी तरीके से अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश तो हो गया, ये नगर जो है ये अपराध मुक्त हो गया, जो अपराध की नगरी देख रहा। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे, मैंने ऑफ रिकॉर्ड जब लोगों से बात की, ऑफ कैमरा जब बात की, बोले ये तो गंगा जमुना यमुना की तहजीब का एक परिचय रहा है। कौन रहा है? कैराना रहा है। कैराना गंगा जमुना तहजीब का एक प्रचारक रहा है, लेकिन वो समाजवादी सरकार से पहले रहा है। समाजवादी सरकार में 22 दिन में, एक ही महीने में 14 मर्डर थे इस कैराने में। ये उनको गुंडों की जो है तानाशाही थी, गुंडा करती थी, और यहाँ के लोगों को प्लान करने मजबूर होना पड़ा। दुकानदारों को, बिजनेसमैनों को मकान, और मुझे उसका शिकार हिंदू नहीं हुआ, मुसलमान भी हुआ है। डॉक्टर आसमा देती थी, वो जो है अपने घर छोड़ के भाग गई थी। राशिद चेयरमैन था, उसके घर में गोली चलाई गई, उसके जो है कर्मचारी को गोली लगी थी। अखिलेश यादव की सरकार में
इन्हीं की सरकार में। लेकिन ओवैसी साहब तो कहते हैं कि इस सरकार में मुसलमानों का बहुत हनन हुआ है, उनके अधिकारों का हनन हुआ है। देखो, ओवैसी साहब का अपने अधिकार है, वो कुछ भी कह सकते हैं। अपने अपने मफादात के लिए हर आदमी लड़ता है, वो अपने मफाद के लिए लड़े, हमें से कोई आपत्ति नहीं है, वो अपना काम करेंगे। वो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का जो दिल की धड़कन है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नाकाम साबित हो रहे हैं। हर आदमी का काम हर जगह प्रचार प्रसार करने का होता है, अपनी तरफ अट्रैक्शन करने का होता है। लेकिन ये वोटर की प्राथमिकता है, वो किसको प्रायोरिटी देता है। मेरा नाम यश अग्रवाल। जी। योगी दोबारा, और कोई नहीं। योगी जी दोबारा? योगी जी दोबारा। क्यों? विकास कार्यों के लिए माहौल अच्छा करा पूरे प्रदेश का। आज आप 12 बजे भी रात को घर से बाहर निकल जाए बेफिक्र हो गए। अखिलेश राज में 7 बजे भी कोई दिख जाता था सड़क पे तो साबित करा दो। मतलब अमित शाह कह रहे थे कि रात के 12 बजे कुंडल पहन के कोई महिला निकलेगी सेफ है। बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ है। बताइए, उस सरकार में तो 7 बजे भी कोई सेफ नहीं था, दिन में कोई सेफ नहीं था, वो व्यापारी कोई सेफ नहीं था। अखिलेश यादव की अखिलेश यादव के साथ। मतलब कुल मिलाकर अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो बिल्कुल गया है। बिल्कुल बिल्कुल अपराध मुक्त। लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि अपराध में नंबर 1 है। वो कुछ ही बताते रहो। क्यों? आज हमारा किराना इतना अच्छा माहौल है कि शायद इससे पहले हमने देखा भी नहीं कभी माहौल का। मतलब एकदम साफ सुथरा बिल्कुल माहौल है। साफ सुथरा। बताइए, तो कुछ ऐसी योजनाएं बताइए जिसने विकास में एकदम परचम लहराया है। कौन सी ऐसी योजनाएं हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कभी गरीब सोच भी नहीं सकता था कि मेरे सिर पे छत होगी। बताइए, स्वास्थ्य बीमा योजना, 5 लाख रुपए तक का बीमा। आधे से ज़्यादा लोग, बीमार लोग हॉस्पिटल तक पहुंच भी नहीं पाते थे, आज वे बेफिक्र हो गए, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाके इलाज करा लिए। बताइए, और बताइए क्या विकास और क्या चाहिए। कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है, आज के टाइम में इससे अच्छी कानून व्यवस्था आज तक नहीं देखी हमने। कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव कहते हैं कि 100 नंबर हमने चलाई इस वजह से। तो चलाई, उस पर अमल तो नहीं करे ना। 100 नंबर कोई भी चला दो, उस पर अमल भी तो करना है ना। प्रशासन को लॉ ऑर्डर भी तो लागू करना होता है ना। बताइए, लॉ ऑर्डर कौन सा लागू करा? योगी सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया तरीके बिल्कुल से बढ़िया बेहतर संभाला है, बहुत बेहतर। 100 में से 99 नंबर आज के टाइम। कोरोना काल में सबसे बड़ी बात, जिस टाइम सब लोग कहते थे भारत में सबसे ज़्यादा कोरोना फैलेगा, सबसे ज़्यादा कोरोना भारत में कंट्रोल सबसे पहले भारत ने करा। वैक्सीनेशन पूरे इंडिया में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है वैक्सीनेशन के मामले। देश भर में प्रदेश की उन तस्वीरों को भी देता जो लाशें वगैरह के ऊपर कपड़ा, वो तो ऐसे है ना, वो राजनीति थी, सिर्फ राजनीति थी। हमारे इलाके में तो कोई लाश नहीं दिखी। वहीं क्यों दिखी लाश? जहाँ प्रियंका गांधी जी या और कांग्रेस वाले वो कर रहे हैं प्रदर्शन, वहीं क्यों दिखी रही है? हमारे इलाके में तो कोई लाश नहीं दिखी। कमल का फूल खिल रहा और वही खिलेगा। गुंडागर्दी खत्म हो रही, खत्म रहेगी। गुंडा रहना, गुंडा पड़ोसी रहे। अभी योगी जी आए थे, यहाँ पर बदमाश था, उसी दिन जमानत तुड़वा के जेल जा लिया। इतना खौफ हो गया। आए थे, वो कुछ कर थोड़े गए थे, सिर्फ आए थे। हाँ, और उसी में गुंडे बना जमानत तुड़वा जेल जाने लग गए। हाथ ठले तो लोग, हम तो आ लिए, हमें तो भीतर ले लो। सिर्फ उनके चरणों की धूल से ही बोल गए। हाँ, वो जब उनकी धूल चले भी फिर तो अच्छा छोड़ जाए मैं महाराज। और यहाँ तो हर बिरादरी आज मस्ती में खुशहाल है, इस तरह रहेगी। प्यार बहुत है यहाँ से। पहले नहीं था। पहले तो यहाँ से एक का दुश्मन एक हो रहा था, खाते पाड़ते बोल रहे थे, जो कोई बोल रहा था बाजार वालों से ले जाते दिन में लूट के। योगी जी इसी गली में आए थे। हाँ, आए थे। और इसी गली के एक परिवार से मिलने। हाँ। तो क्या वो मैटर था? कैसे पलायन? कैराना के परिवार के ही पलायन करके सबसे मिले आगे, सबको मिला के मिलाया, बात करी उनसे। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक ही परिवार से मिले थे। नहीं, सबको बुला, सबसे बात करी जी, सबसे बात की थी। हाँ, और सबको वो करा, पूरे कैराना नगर को कहा कि आप बिल्कुल न डरे, हर तरीके से आप लोगों को सुरक्षा मिलेगी। और उस दिन से सुरक्षा बढ़ गई कैराना की। पूरे प्रदेश में, कैराना में नहीं, पूरे प्रदेश में भाजपा दिखे, कहीं कुछ दिखना ही नहीं। अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 सीटें लेकर आ रहे हैं। नहीं, वो लेकर आएगा 435। कौन? अखिलेश 435 लाएगा। 435? हाँ, तो है ही नहीं। हाँ, जोड़ लेगा। अच्छा। हाँ, 403 है, 400 उसको मिलेगी, 3 में एक मिल जाएगी लोक दल को, एक मिल जाएगी उसे मायावती जी को, एक मिल जाएगी कांग्रेस को। और तो सारे नशेसक ओबीसी साहब भी गए और भाजपा भी गई, सारे गए। वे तो रहे बावड़े हो, उन्हें तो किसी जगह उन्हें तो बेचारों दवाई दूई खानी पड़ेगी, उनका कुछ नहीं रखा। बीजेपी की बंगाल में 2 सीट आती थी। अब की बार कितनी आई? 85। बड़ा विपक्ष। लेकिन आई, चलो कोई बात नहीं। हाँ। बढ़िया फायदा हुआ उनके लिए कि 3 से इतने पहुंच गए। चलो। लेकिन क्या कहते हैं, वो हुआ क्या जो कह रहे थे लहर है एकदम, मोदी जादू, वहाँ गुंडागर्दी वहाँ तो खत्म हो गया ना। वहाँ गुंडागर्दी भी तो थी, वहाँ ममता की ही तो चलती थी। मतलब इतनी गुंडागर्दी थी कि एक तरफा साफ हो गए। हाँ, एक तरफा। मतलब मुरझा गया एकदम। मजबूरी में, हाँ, गुंडागर्दी में। अब जो पहले टीएमसी से बीजेपी में आए, वो फिर वापस टीएमसी में जाने उनकी मजबूरियां हैं, क्योंकि उनको गोलियां खानी पड़ रही हैं, लठ खाने पड़ रहे हैं उनको, इसीलिए उनको वापस जाना पड़ रहा है। वो डर के जा रहे हैं। डर के जा रहे हैं। हाँ। राजीव कोई नहीं आ रहा तो सब डर के जा रहे हैं। आप बताइए।
किस विषय? क्या लगता है आपको 2022 में सही है? आप एक युवा हैं तो रोजगार वगैरह का मुद्दा भी तमाम उछाला जा रहा है। नहीं, ऐसा है कि अब तक पहली बार ऐसा लगा कि 5 सालों में काम बहुत ही तीव्र गति से हुआ और जो हमारी आंखों के सामने है, कैराना के जो जिला शामली है अपना, चारों तरफ से रोड बन रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, तो सब तरह की सुविधाएं मिल रही है। डिजिटल कर दिया गया है, बीच के दलालों को ख़त्म किया गया है। जो गैस जो थी सपा सरकार में थाने में बटा करते थे सिलेंडर, अब सिलेंडर आप बुक करें तो अगले दिन गेट पे आ जाता है लेके। तो बहुत सारी सुविधाएं जो है भाजपा गवर्नमेंट में हुई हैं। गुंडागर्दी ख़त्म हो गई, दलाली ख़त्म हो गई और बाकी ऐसी कोई ज़्यादा चीज़ नहीं। जनता को जो एक बेसिक जो सुविधाएं चाहिए वो सब मिल रही है। जो अस्पताल से वो बहुत बढ़िया हो गए हैं। कोविड में बहुत अच्छा कार्य रहा है, वैक्सीनेशन बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब योगी सरकार ने, योगी जी ने ये बताया है आपको कि जो सरकार का दायित्व होता है, काम होता है, वो ये होता है। मतलब आपको एहसास हुआ कि सरकार क्या होता है? योगी जी ने कहा कि जो जनता की सरकार जनता के लिए कैसे कार्य कर सकती है, वरना जनता सरकार बना, मतलब जनता मिलकर सरकार बनाती थी मत दे के, लेकिन वो जो एक कुनबे की, एक परिवार की सरकार चलती थी, एक जातिवाद की सरकार चलती थी। योगी जी किसी जाति को, किसी मजहब को नहीं देखते, सबको बराबर लाभ मिल रहा है। सबके अब जो है सड़क बन रही है तो सबके लिए बन रही है, मकान बन रहे हैं सबके बन रहे हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई एक विशेष जाति को या विशेष संप्रदाय को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। सबको, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विश्वास। और कोई काम बताइए, क्या ऐसी खासियत है योगी जी में लगती है आपको? योगी जी ने एक तो सबसे बड़ी बात है, कैराना, कांदला और जो आसपास के जिन पे जो है गुंडों का कब्जा हो गया था और ऊपर से जो शासन प्रशासन सपा सरकार में अनदेखा कर रहा था, खुलेआम मर्डर हो रहे थे। एक बड़े व्यापारी के मरने से कम उसके नीचे काम करने वाले या उसके पलायन करने से उसके जो नौकर चाकर थे वो भी बेरोजगार हो रहे थे। लेकिन जब से योगी सरकार आई है, पलायन करे हुए परिवार वापस आए हैं, नए लोग अपना यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया उसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कंपनियाँ लग रही हैं। तो जो आज पास के जो बेरोजगार लोग थे, जिनकी मानसिकता कहीं ना कहीं अपराध की तरफ जानी थी, वो अपने काम पे जा रहे हैं और खुशहाल जनजीवन चल रहा है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बहुत सब कुछ बढ़िया जी अंकल जी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है योगी सरकार में? बढ़िया, एकदम अच्छा चल रहा है सब कुछ। कैसे अच्छा चल रहा है? सब काम अच्छा चल रहा है योगी सरकार में। कुछ अच्छे काम बताइए, क्या अच्छा चल गया? अच्छा, लाइट बढ़िया आ रही, रहना सहना सब बढ़िया चल रहा, कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है किसी को। फिर और क्या चाहिए? यही चीज़ चाहिए, सुख शांति है, कोई गुंडागर्दी नहीं है किसी किस्म की। 2-4 काम बताइए जिसको आपको लाभ मिला हो कामों का। लाभ ही लाभ मिल रहे हैं सारे काम से। आयुष्मान कार्ड बनवा दिए लोगों के, गैस के सिलेंडर बंटवा दिए। तो रुका वोट में उनको ही मिलनी चाहिए योगी जी को। हाँ। ठीक है जी बाबू जी, बस हमारी तो ये इच्छा है। आपका मकान नहीं बना है? बस हमारी तो देखो बनो ना बनो, हाँ। पर योगी को जो है वोट जरूर मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए फिर? बस जो है आपका जब सुना ही नहीं है उनका, आपका ये- काम नहीं हुआ है। ये बताओ, हमारे सुना ही ना हो, हाँ। पर उनको वोट मिलनी चाहिए। इतना देखो प्रेम क्यों है? अजय भाई, दिल से प्रेम है जी। देखो योगी दिल से प्रेम है। हाँ जी। ये दिल कब लगा आपको उनसे? कैसे लगा? दिल से जो है आज जीप यहाँ आ रहे थे किराने से, जीप से लगा दिल जी। मतलब अभी कुछ ही दिन से लगा? हाँ जी, हाँ उससे बाबू जी। पहले किन से लगा हुआ था? बहुत दिन से जी। हैं? कड़ियों के मकान है जी। अच्छा जी आपके? हाँ जी। हर बात जो है हम तो बहुत अच्छे मकान है, कड़ियों हाँ के जी, मकान है। हाँ जी, कड़ियों के फिर भी आप योगी जी? हाँ जी, पेट्रोल पे घटा दिए, सारी चीज़ों पर मतलब जो है घटा दिए। हाँ। बहुत कुछ कर दिया जी उन्होंने। देखो इतने बढ़ाकर कितने घटा दिए? तो इतने बढ़ाए और इतने घटा दिए। हाँ जी। तो बहुत फर्क पड़ गया इसमें। हाँ जी, बहुत फर्क बैठा जी। तो मतलब सब कुछ बेस्ट है। जी जी जी। हम तो खुश है, योगी की सरकार में खुश है। योगी जी की सरकार में खुश हैं? खुश है जी हम। क्यों खुश हैं आप? बस खुश है, सारी चीजों में सुकून मिल रहा है, खुशी है हमें। आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कहने का बाजी मादा कहे- रख रही है। नहीं, बाजी कहे हुए, नहीं, आप बताइए। बाजी कहे हुए। आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ भाई जी, बाजी बताओ। दिल में बहुत कुछ छुपा है। हाँ, नहीं, दिल में कुछ नहीं, साफ है, मन खुश है अभी। मन खुश है दिल से। योगी जी हाँ, बस आएंगे योगी जी। योगी पक्का है तो। है जी? हाँ जी। अब तक हमारी भारतीय राजनीति में या हमारे क्षेत्र में वोट का एक ही मसला रहता था, हिंदू वोट और मोमडन वोट। मतलब धर्म के आधार पर वोट पड़ा करती थी। इससे 2017 में पहली बार को चेंज आया, जहां व्यक्ति ने अपनी जहालत को छोड़ के एक सच्चाई का दामन थामा और उसका परिणाम आया योगी सरकार। योगी सरकार ने जिस तरह के जो भी वायदे किए थे, कोई ये व्यक्ति ये बताया कि जो उन्होंने वायदा किया वो पूरा नहीं किया गया। आज प्रधानमंत्री की 146 योजनाएं हैं जन कल्याण के लिए, उसमें
कोई एक योजना अगर इस प्रकार की हो जिसमें उन्होंने जाति भेद किया हो। 146 मैं जनकल्याण योजना जिला महामंत्री मनीष गुप्ता नाम है मेरा। कोई एक योजना ऐसी नहीं है जिसमें उन्होंने जाति के आधार पर योजनाएं बनाई हो। दूसरा ये है कि जो एक आम जनता को चाहिए सुरक्षा, सुविधा और सुलभता। सुरक्षा के नाम पे और किसी भी मसले पे विपक्ष या जो पार्टी के बिल्कुल भक्त व्यक्ति होते हैं वो अलगाव रख सकते हैं, लेकिन एक जो सुरक्षा वाला मुद्दा है उस पर टोटल उसमें महिलाएं हो, पुरुष हो, बूढ़े हो, कोई जाति हो, कोई भी, सब एक मत है कि हाँ आज हम बेखौफ अपने शहर में किसी समय भी कहीं भी जा आ सकते हैं, अकेले भी सबके साथ भी। अगर हम देखेंगे पेट्रोल 1700 रुपये हो गया तो बेशक थोड़ा महंगा लगता है, लेकिन अगर हम देखेंगे 2002 से उठाएं और 2013 तक उठाएं, पेट्रोल की कितनी परसेंटेज बढ़ा था। आज दंगे क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या वजह है? अगर दंगा होता है दुकान मुस्लिम की भी जलती है, दुकान हिंदू की भी जलती है, घर जिसका उजड़ता है उसे पता लगता है। आज दंगे क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या कारण है? कारण यही है कि जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने शासन का दुरुपयोग किया, प्रशासन को मजबूर किया। और हम तो आम जनता है श्रीमान जी, हमने तो IPS ऑफिसरों को बेइज्जत होते देखा है। सत्ता की हनक का दुरुपयोग हमने खूब देखा है। एक IPS ऑफिसर को भी हमने बेइज्जत होते देखा है। आज कोई एक व्यक्ति, मैं कहता हूँ पूरे यूपी कोई एक व्यक्ति कह दे कि हाँ आज मैं सुरक्षित नहीं हूँ, कोई तो कहे? कोई नहीं कहेगा आपको। लेकिन विपक्ष का काम है, लेकिन NCRB के आंकड़े टॉप पर बता रहे हैं यूपी को अपराध में। अपराध में आंकड़े क्या बोल रहे हैं? आप ये बताइए, पहले आपने 100 अपराध की FIR एक की भी नहीं हुई। आज मान लो 10 अपराध हुए, 10 की FIR हो रही है। आज पारदर्शिता आई है। आप पुलिस बल को देखो, अभी चौजा में मुस्तैद है आज भी। मेरा आत्मविश्वास आत्मविश्वास और दूसरे उनका काम, उनका काम जो है, काम कहलवा रहा मेरे से कि जो है बिल्कुल श्योर एंड सर्टेन योगी जी जो है 2022 में आएंगे। योगी जी क्या काम किए उन्होंने? काम अरे भाई सुन लो, सुनाइए। डुंडे गुंडा नहीं पाता हैं। और हमें क्या चाहिए? सड़क, पानी, बिजली और सुरक्षा, बस इसी में हम खुश हैं। और ये आपको मिला है? वो हमें मिल रहा, सड़क, सुरक्षा और पानी आपको मिल रहा है? खूब मिल रहा। बिजली खूब मिल रही, जो ढूंढ भी नहीं आवे थी, कई कई घंटे गायब रहे थी। और अब जय हम जब भी देखो 24 घंटे बढ़िया मौज में। और बताओ, और क्या पूछना चाहो? तो अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं 400 का वो ऐसे ही होने वाला है, ऐसा फिसड्डी। अरे वो तो भाई ऐसा है, ये तो जब इलेक्शन आवे ना और जो डुगडुगी बजे और वह बंदर तो आवे ही है। अच्छा, और घूम फिर के खूब आवे। अब तो प्रियंका गांधी भी बड़ा दावा कर रही है कि यूपी में सरकार बन रही है 10 को बाद कांग्रेस की। हाँ, वो तो पहले भी बन ली। और वो जो है पहले तो उनके बाबा दादाओं की थी, और उन्होंने पिछले साल भी बना ली थी, पिछले पीरियड में बना ली थी, अब कब बना लेंगे जैसे बनावेंगे। अच्छा, मायावती का क्या कहना है आपके बारे में? मायावती के बारे में आपका क्या कहना है? मायावती के बारे में तो बात यह है भाई, मैं तो जो है बहन जी हैं, और वो जो है जो बहन जी ने कह दिया वो सब सही है। अच्छा, बस एक में राज है, जो उन्होंने कह दिया वो ठीक। अब मैं कुछ ही कह लो, बस 300 में 400 में 5, और से नु भी कह सके सारी मारी आ जा। भाई साहब युवा हूँ मैं शिक्षा से ज़्यादा बेहतर हो कुछ नहीं बता सकता, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इतना सुधार योगी जी ने किया है शायद आज तक ना हुआ। लेकिन लोग तो कहते हैं कि शिक्षा सब बद से बदतर हो गई है। नहीं, शिक्षा तो जब बदतर होगी जब कोई पढ़ेगा। पढ़ने वाले के तो शिक्षा बहुत है, रोजगार बहुत है। अनपढ़ के लिए तो कुछ भी नहीं है। निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। जहाँ किराना से मुजफ्फरनगर जाने के लिए पहले 3-3 घंटे लगते थे, आज पौन घंटे में मुजफ्फरनगर पहुँच जाता है आदमी। बताओ सड़क सुरक्षा कहाँ है? सड़क बनी नहीं गई बेहतर, बढ़िया बनी है बेहतर। मतलब जो 3 घंटे की सफर था वो आधा 1 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। 1 घंटे में। तो आप खुश हैं बीजेपी से? मतलब युवा उत्तर प्रदेश का इस कैराना विधानसभा का खुश है? नहीं, हम योगी बाबा के दीवाने हैं। ओहो, दीवाने हैं? हाँ, दीवाने। किस तरह की दीवानगी आप पर है? जान दे देंगे उनके ऊपर अपनी। जान दे देंगे? हाँ। इतनी दीवानगी है। किस लिए हो गई दीवानगी? बस दीवाने हैं उनके। मतलब दीवानगी का कुछ तो कारण होगा। वे हमारे धर्म के हैं। आपके धर्म के हैं? हाँ। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम संदीप वर्मा है। संदीप वर्मा जी, तो एक बात बताइए, आपके धर्म के हैं, कोई और कारण बताइए। और कारण कुछ नहीं है, हिंदुवादी आदमी है वो। हिंदुवादी आदमी, इसलिए वो आपकी दीवानगी बस है। हम चाहे वो आपको पेट्रोल 200-300 रुपए में प्रोवाइड कराएं, 500 रुपये भी करेंगे जब भी कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। 500 रुपए, 1000 रुपए, हाँ कोई दिक्कत नहीं किसी बात नहीं। 1000 रुपए भी आप हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं देंगे आप? बिल्कुल देंगे। और सिलेंडर आप चाहे 2000 हो जाए, 5000 का हो जाए, साला क्या बात है। 5000 का हो जाए, हाँ। उसके बाद भी? हाँ कोई बात नहीं है। बीजेपी के लिए ही आप धड़केंगे? बीजेपी लिए अच्छा, बीजेपी के लिए धड़कते हैं या BJP योगी के लिए? दोनों के लिए। दोनों के लिए। सबसे ज्यादा दिल लगी योगी के लिए है या योगी के लिए? योगी के लिए। तो मोदी जी कहाँ ही फिट होते हैं या नहीं होते? मोदी तो अंदर है हमारे, अंदर हैं, उनसे भी अंदर। बिल्कुल उनसे भी अच्छा, अंदर। जो राहुल गांधी, अरे प्रियंका कुछ नहीं गांधी, है, ये फेक है सब फेक हैं। सब अखिलेश यादव कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं मानते, नहीं, कुछ भी नहीं। किसी को कुछ नहीं मानते इनके आगे। अच्छा, तेल जो खाने का है वो 200 के करीब अरे है। किसी भाव कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। मतलब भाई, आपको क्या लगता है कि 2022 में कमल खिलेगा दोबारा? नहीं नहीं, क्यों नहीं खिलेगा? साइकिल चलेगी। साइकिल चलेगी? क्यों चलेगी साइकिल? साइकिल के दीवाने हैं तो। साइकिल क्यों चलेगी? वो आप नहीं पता होगा।